इनके ऊपर भगवान राम का श्राप लगा हुआ है। तो इसलिए ये रावण की तरह और रक्तबीज की तरह ही बात करेंगे और महिषासुर की तरह ही बात करेंगे। समय आ गया है, जनता इनको 24 में कटघरे में खड़े करेंगे। देखिए, जिसका नाम आपने लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी के नाम पे भी अभिशप्त है वो, प्रसाद के नाम पे भी अभिशप्त है वो, और मौर्य का नाम पे भी अभिशप्त है वो। क्योंकि ऐसे लोग जिनका इतना घिनौना और कुंठित विचारधारा होता है, जो अक्सर सनातन धर्म को गाली देते हैं और इनकी चिचौरा राजनीति सनातन धर्म के गालियों पे ही आधारित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगा, इनकी बौखलाहट इतना ज्यादा और बढ़ जाएगा, चरम सीमा पे जाएगा। या तो ये लोग हार्ट अटैक होके मर जाएंगे, या तो फिर बयानबाजी कर करके सारे सीमाएं लांग देंगे। और नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे ही हिंदू विरोधी दल जो है वो ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। अब इसी क्रम में एनसीपी कांग्रेस के जो नेता है जितेंद्र जी, उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर एक बार फिर विवादित तो बयान दे दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसके दत्ता सर जुड़ चुके हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है। सर से जानते हैं इस बयान को कैसे देखते हैं। सर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में एनसीपी कांग्रेस के नेता जितेंद्र जी ने कहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, क्या कहेंगे? ये तमाम जितने सारे हैं जो आपके कहीं ना कहीं पे जिनका साठगांठ पाकिस्तान के साथ है, जिनका साठगांठ वहाँ के लोगों के साथ है, उनके बारे में बात करना अपने आप में वक्त की बर्बादी है। ये लोग जितने हैं ये सब अभिशाप्त लोग हैं। इनके ऊपर भगवान राम का श्राप लगा हुआ है, इनके किया करतूतों के चलते और इनके कथनी के चलते। जिस हिसाब से इन लोगों ने पहले भी भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और यूपीए सरकार के दौरान हर कोई जानता है कि क्या रहा है कांग्रेस की और एनसीपी की और यूपीए की सोच भगवान राम को लेके। भगवान राम के बारे में एफिडेविट दिए थे कि काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने की बात किए थे, और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐतिहासिक फिगर नहीं है, काल्पनिक है। तो इनसे तो इस तरह का बयानबाजी ही अपेक्षित है, इससे अच्छा बयानबाजी तो इनसे हो नहीं सकता है। ये सब के सब अभिशप्त लोग हैं, इनके ऊपर भगवान राम का श्राप लगा हुआ है। तो इसलिए ये रावण की तरह और रक्तबीज की तरह ही बात करेंगे और महिषासुर की तरह ही बात करेंगे। समय आ गया है, जनता इनको 24 में कटघरे में खड़े करेंगे और चुनाव के माध्यम से और बैलेट के माध्यम से इन सब का एक एक करके वध होगा। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, जिस हिसाब से कहा गया है कि भगवान राम मांसाहारी थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि इनको इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है, संस्कृति के बारे में पता नहीं है, ना ही ये लोग हमारे पुरातन संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ऐसे ही बयान अपेक्षित है, क्योंकि जीवन भर ये लोग तो टोपी की राजनीति किए हैं, और टोपी की राजनीति वालों से इससे ज्यादा क्या अपेक्षा किया जा सकता है। कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नेता मिला नहीं है, क्योंकि अभिशाप्त लोग हैं। भगवान राम तो उन्हीं को बुलाते हैं जिनको जो एक तरह से भगवान राम का आशीर्वाद जिनको मिला हुआ है, जिनको उन्हीं लोगों को न्योता मिला है जो अयोध्या में आपके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे 22 तारीख को। हम लोग जैसे लोग हम लोग जा रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को, क्योंकि न्योता आया है हम लोगों के पास, इसलिए क्योंकि हम लोग भगवान राम और जानकी माता की पुजारी है और उनका नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। ऐसे लोगों से किसी भी चीज की तरह अपेक्षा नहीं किया जा सकता। ये सब के सब तो जिन्ना के औलाद है। सर, मेरा दूसरा सवाल यही होगा कि 2024 में इलेक्शन होंगे और ये इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। जब जब ऐसा बयान हो तो ये नहीं है कि पहला ही बयान, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला था, उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर उलझुल टिप्पणी की थी। अगर ये इतना ही भगवान राम से नफरत करते हो तो कैसे 2024 में खुद को कैसे वोट ले पाएंगे? देखिए, जिसका नाम आपने लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी के नाम पे भी अभिशप्त है वो, प्रसाद के नाम पे भी अभिशप्त है वो, और मौर्य का नाम पे भी अभिशप्त है वो। क्योंकि ऐसे लोग जिनका इतना घिनौना और कुंठित विचारधारा होता है, जो अक्सर सनातन धर्म को गाली देते हैं और इनकी चिचौरा राजनीति सनातन धर्म के गालियों पे ही आधारित है,
ऐसे लोगों से तो कुछ भी चीज अपेक्षा करना बेवकूफी वाली बात है। जहां बात आती इंदी पिंदी रवालपिंडी की, मैं समझता हूं कि इंदी पिंदी रवालपिंडी का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह का आपस में घमासान मचा हुआ है वो जग जाहिर है और हर कोई देख रहा है। 24 के चुनाव के बाद मैं तो समझता हूं कि ये इंदी पिंदी रवालपिंडी ये लोग आगे का चुनाव 29 का चुनाव या फिर उसके आगे का चुनाव रवालपिंडी से और लाहौर से जाके लड़ेंगे। भारत में कोई जगह नहीं है इनका। इसी क्रम में तेजस्वी यादव उन्होंने भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया है कि देश में सिर्फ अस्पताल मत बनाओ, स्कूल मत बनाओ, मंदिर ही बनाते रहो, और इसका समर्थन उनकी पार्टी ने भी किया है। क्या कहेंगे? एक 8वीं पास व्यक्ति से कोई बौद्धिक बात अपेक्षा करना तो बेवकूफी है ना, और अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है। 8वीं पास और 6ठी पास लोग इसी तरह की बात करेंगे और इन लोगों का ऐसे ही बयानबाजी होगा। जिस तरह का तुष्टीकरण का राजनीति ये लोग करते हैं, वो तुष्टीकरण के राजनीति के चलते ये लोग पगला गए हैं, बौखला गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगा, इनकी बौखलाहट इतना ज्यादा और बढ़ जाएगा, चरम सीमा पे जाएगा। या तो ये लोग हार्ट अटैक होके मर जाएंगे, या तो फिर बयानबाजी कर करके सारे सीमाएं लांग देंगे और सारा लक्ष्मण रेखा लांग देंगे। जनता इनको सबक सिखाएगा 2024 में। सर, गठबंधन कहता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। 2024 में वोट लेना भारतीय जनता पार्टी को, क्या कहेंगे उस पर? न्योता तो उन्हीं लोगों को मिलेगा ना जिनके ऊपर आशीर्वाद है, जिनके ऊपर भगवान राम का श्राप लगा हुआ है, जिनके ऊपर भगवान राम का एक तरह से अभिशाप है, उनको तो न्योता मिलेगा नहीं। जिनको न्योता मिला नहीं है वो लोग इस तरह के बौखलाहट की बात करेंगे और इस तरह का बात करते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि ये अपेक्षित है इन लोगों से इस तरह का बात, क्योंकि ये सब के सब रक्त बीज के बीज हैं, ये सब के सब महिषासुर के बीज है। तो ऐसे बातें ये लोग करेंगे, इनसे धार्मिक बातें अपेक्षित नहीं है और न ही सनातन के फेवर में ये लोग किसी भी तरह का बात कर सकते। तो मैं अचंभित नहीं हूँ ऐसे लोगों के बातों से।